कि जब से पंकज मिश्रा को शायद नोटिस दिया है उस समय से वो बीमार पड़ गए। पहले तो उनकी बड़ी बड़ी बातें सुनते थे कि भाई बुलाएगा तो हम चले जाएंगे वगैरह वगैरह, हम बताने के तैयार हैं, मेरे पास क्या है वगैरह। ईडी एक तो 90 दिन के बाद विज्ञप्ति जारी करती है और फर्स्ट ही लाइन की शुरुआत करती है कि पंकज मिश्रा एंड एसोसिएट्स। ये एसोसिएट्स क्या क्या मतलब है रे भाई? पंकज मिश्रा के अकाउंट में कितना पैसा मिला, पंकज मिश्रा के घर में कितना पैसा मिला, पंकज मिश्रा का कितना अकाउंट जब्त है, ये बताना चाहिए। और एसोसिएट्स में कौन कौन लोग हैं वो बताना चाहिए। एसोसिएट्स करके ये तो धूमिल करने की कोशिश हो रही है ना। कि अगर वो सचमुच में निर्दोष है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, तो फिर हेमंत सोरेन को जांच रुकवाने के लिए दिल्ली से बड़े बड़े वकील को क्यों ला रहा है? अब धमकी दे रहे हैं मुख्यमंत्री। हर लोगों ने अखबारों में पढ़ा है, बड़ा बुरा होगा, हम जान रहे हैं। भाई आप क्या यार, आप इतना जिम्मेवारी पद पर बैठे हुए, अगर आप कोई गड़बड़ी नहीं की आप तो स्वागत करिए जांच की। झारखंड में वर्तमान सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि ईडी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। जेएमएम ने कल आरोप लगाया है कि ईडी ऐसे काम कर रही है जैसे कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हों। हमारे साथ बाबूलाल मरांडी हैं, बीजेपी के नेता हैं। हम इनसे पूछ लेते हैं कि कार्यकर्ताओं का सचमुच सिंबल जो दे रहे हैं या टैग लगा रही है जेएमएम, वो कितना सत्य है। बाबूलाल जी, उन लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ में आ रहा है। बोले ईडी झारखंड में आई थी मनरेगा घोटाला का जांच करने, ये माइनिंग की तरफ कैसे पहुंच गया? क्या है ये तरीका? देखिए, एकदम सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, उन लोगों को समझना चाहिए। अगर पुलिस को शिकायत मिली या किसी वारंट को लेकर के किसी के घर में छापा मारा और फिर वहाँ मिल जाए गांजा, मिल जाए, फिर इलीगल हथियार मिल जाए, बम मिल जाए और भी इस प्रकार की इलीगल, इसके बाद तो जांच की दायरे तो फिर बढ़ेगी ना। एकदम सिंपल बात है, इसमें कोई बहुत इधर उधर की बातें नहीं है। उसके बाद तो फिर ये गांजा कहाँ से आया, फिर उसके तहत केस होगी, तो फिर उसके तहत वो जांच शुरू होगी। फिर हथियार कहाँ से आया, वो हथियार की फिर सप्लायर कौन है, तो फिर दायरा तो फिर बढ़ जाएगा। ये सिंपल बात है भाई, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। अब हमको ही नहीं पता कि जेएमएम वालों के एकदम इतना भी दिमाग से पैदल है, ये तो हम नहीं जानते थे। बोल रहे ईडी एक तो 90 दिन के बाद विज्ञप्ति जारी करती है और फर्स्ट ही लाइन की शुरुआत करती है कि पंकज मिश्रा एंड एसोसिएट्स। ये एसोसिएट्स क्या क्या मतलब है रे भाई? पंकज मिश्रा के अकाउंट में कितना पैसा मिला, पंकज मिश्रा के घर में कितना पैसा मिला, पंकज मिश्रा का कितना अकाउंट जब्त है, ये बताना चाहिए। और एसोसिएट्स में कौन कौन लोग हैं वो बताना चाहिए। एसोसिएट्स करके ये तो धूमिल करने की कोशिश हो रही है ना छवि मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि वो तो मैं पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इनको परेशानी क्यों है। वो पंकज मिश्रा, वही मैं बोले, पंकज मिश्रा का अगर नाम आया, इनके पास कहीं कोई गड़बड़ी है नहीं, तो फिर उनको सहयोग करना चाहिए था। जो भी नोटिस भेजेगा, जो भी मांगेगा, वो सारे जानकारी देना चाहिए। फिर हमें तो पता चला कि जब से पंकज मिश्रा को शायद नोटिस दिया है उस समय से वो बीमार पड़ गए। पहले तो उनकी बड़ी बड़ी बातें सुनते थे कि भाई बुलाएगा तो हम चले जाएंगे वगैरह वगैरह, हम बताने के तैयार हैं, मेरे पास क्या है वगैरह। फिर बाद में तो देखे कि वो तो इससे छवि न धूमिल हो रही है मुख्यमंत्री जी की पार्टी करे। और एक पंकज मिश्रा क्यों बोल रहे हैं एसोसिएट्स? सबका नाम लिखे ईडी। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, छवि क्या धूमिल होगी? अगर हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे तो छवि धूमिल क्या होगी? उनको तो और कहना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो सचमुच में निर्दोष है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, तो फिर हेमंत सोरेन को जांच रुकवाने के लिए दिल्ली से बड़े बड़े वकील को क्यों ला रहा है? अरे सब कुछ कह देता कि भैया आइए, मैं दरवाज़ा खोल दिया आपके लिए, आ करके जांच कर लीजिए, जो देखना है बही खाता सब आप देख लीजिए। क्या दिक्कत है? किस बात की डर है? किस बात की इतना परेशानी है?
उनको? आखिर क्या छुपाना चाहते हैं? अगर कुछ है ही नहीं छुपाने लायक तो फिर इतना चिंतित क्यों है, इतना परेशान क्यों है? शंभू मिश्रा बीजेपी का कार्यकर्ता हैं, उनके सांसद का कहना है, जेएमएम के सांसद का, उन पे कई एक मामला है, आप लोग जानबूझ के घुमा फिरा के कैसे करके केस कर देते हैं। बोला धमकी का केस अब ईडी जांच करती है क्या? हम कहले शंभू मिश्रा नहीं, शंभू भगत है। और शंभू भगत, अच्छा ये बताओ, ये तो आप लोगों ने भी ऑडियो सुने होंगे, जब बरहरवा में बाजार क्या कहते हैं वो जो टोल टैक्स वसूली होती है, चुंगी या कार, उसकी जब नीलामी हो रही थी और उस नीलामी में वो पार्टिसिपेट नहीं करे, हमने खुद सुना है उस ऑडियो को। झारखंड सरकार के एक सीनियर कैबिनेट मंत्री उनको टेलीफोन करते हैं, फिर उनसे एक दो लाइन बात होती है, उसके बाद फिर पंकज मिश्रा को पकड़ा देते हैं। अब फिर उनको धमकी भरे लहजे में उनको बोला जाता है और उसके बाद वहाँ वो नहीं पहुँचे, उसके लिए चारों तरफ नाकेबंदी की जाती है। और उसके बाद भी उन्होंने मोटरसाइकिल से अपने हेलमेट लगा करके, चेहरा छुपा करके उस नीलामी में जब पहुंच गए तो उनके साथ मारपीट होता है। तो मारपीट होता है तो व्यक्ति केस करेगा ना। कुछ सवाल है, आराम से सुनिएगा, जवाब दीजिएगा। बोले कि मामा और भगना का रिश्ता है शंभू भगत और आलमगीर साहब में। बोले उसी ऑडियो में रिकॉर्ड है, शंभू भगत ने वापस फ़ोन किया था मिस कॉल देख के, अगर आप कह रहे हैं। बोले कि जिसको धमकी देना रहेगा वो वेट करेगा कि वो फ़ोन करेगा मिस कॉल देख के, तब हम करेंगे कि कंटिन्यू फ़ोन करता रहेगा। बोले इसलिए, और मामा भगना का रिश्ता भी है, तो काहे के लिए धमका धमकी वाला बात होगा? अरे वो तो बिल्कुल टेलीफोन में साफ दिखा यार। जो पीटा है उसको तो पूरा वायरल ही नहीं हुआ, बल्कि उसका तो फोटो छापा भी उस दिन। वो तो हर कोई देख रहा है, हर कोई जान रहा है। अगर उसमें गड़बड़ी नहीं तो फिर परेशानी क्यों है भाई? उसमें सीधा फेस करना चाहिए, बताना चाहिए। फिर मैं वही बात कहूँगा, परेशानी इस बात की है कि क्या ये सब केस अब ईडी देखेगी तो पुलिस क्या करेगी? तब पुलिस को रख दें मंजूरी। अरे पुलिस तो क्या कर रही हो तो सबको पता है ना। झारखंड में पुलिस को क्या बना रखे हैं, वसूली का एजेंट बना रखे हैं हेमंत सोरेन ने सबको। आप क्या उम्मीद कर सकते हो? बोले कोई प्रूफ नहीं देते हैं ये लोग, पॉलिटिकल बयान जारी कर हमने कहाँ वो लोगों ने जारी किया हो, तो बहुत मुश्किल से हम देखे, पहली दफ़ा देखे उन लोगों, और तो बेचारा जांच पड़ताल कर रहा है और जो मिल रहा है वो जांच कर रहा है। फिर इन लोगों को डर क्यों है, किस बात की भय है, ये हमको आज तक समझ में नहीं आया। इंटेंशन से डर है बोल रहे हैं। इंटेंशन से क्या डर है? अगर मैं कह रहा हूँ ना, अगर हम कोई बुरे नहीं हैं, अब पांडे जी आप सड़कों पर कितनों दिखाइएगा बाबूलाल मरांडी बुरे हैं, उसे क्या अंतर पड़ता है? और हम अगर बुरे हैं और अब सड़क पर कहिएगा वो बहुत ऑनेस्ट है, तो उससे हम अच्छे नहीं हो जाएंगे। तो इसीलिए हम जैसे हैं वैसे ही हैं, समाज को भी पता है, सोसाइटी को भी पता होता है। इसलिए ईडी क्या करे, उससे इनको क्यों परेशानी है हेमंत सोरेन को? बल्कि हेमंत सोरेन को तो सब कुछ बता देनी चाहिए खोल करके। भाई राज्य की इतनी बड़ी प्रदेश के कस्टोडियन है, मुख्यमंत्री है, उन लोगों से, एमपी से या उनके प्रवक्ता से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, भाई उनको बता देना चाहिए भाई ये आपका ये जो चाहते हैं हम सब देने को लिए तैयार हैं, सीबीआई को केस देने को तैयार हैं, जांच करें, क्या दिक्कत है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या है जो एक बार जो हम बताएंगे? अरे बताएं, इसीलिए करें, फिर क्यों डर रहे हैं? फिर जब छुपाने लायक उसके पास कुछ है नहीं, जब वो बोल रहा है कुछ गड़बड़ी वो किया ही नहीं है, तो फिर डर किस बात की है भाई? अब जेएमएम कह रही है कि हम कोर्ट जाएंगे, आप लोग का इंटेंशन ठीक नहीं है बोल रहे हैं, ईडी को आप लोग डायरेक्शन दे रहे हैं। बोल रहे हैं ये कौन सा धरती का पहला जांच एजेंसी है कि मनरेगा घोटाला का जांच शुरू हुआ तो सीईओ और बीडीओ से पूछताछ होगा कि डीएमओ से पूछताछ होगा, माइनिंग अफसर से? अरे हमने क्या कहा?
गांजा पकड़ा है तो बोले सीए का मतलब कैसे जोड़ दिया? अरे इसका मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर गांजा पकड़ा जाए, हथियार पकड़ा जाए, तब तो फिर जांच तो की दायरा तो बढ़ेगी ही ना उधर भी, ऐसा थोड़ा है भाई। जब उनको पकड़ा, क्या बोलते हैं, सीए को, सीए और कौन सचिव है, पूजा सिंघल, उनके सचिव को जब पकड़ा, उसके ठिकानों से जब 19 करोड़ रुपया मिला, तो आप कोई भी आदमी सोच सकता है ना, आप भी समझे ना, मनरेगा घोटाला कब हो, 19 करोड़ रुपया तो उस समय से नहीं रखा होगा, निश्चित रूप से उसका पैसा हाल फिल में आया होगा। तो ज़रूर पूजा सिंघल और सीए वालों ने बताया होगा ये पैसा किस किस का है, कहाँ कहाँ से आया है। इतना सिंपल बात है भैया, बच्चे लोग जानते होंगे। और मैं कह सकता हूँ वही लोगों ने बताया होगा कौन डीएम, कौन आदमी कहाँ से पैसा दिया, तो वहाँ जा कर के पूछेगा नहीं उनसे कि तुमने काहे को पैसा दिया, उनको कहाँ से पैसा लाया। ये मैं एकदम अनुमान लगा सकता हूँ, क्योंकि 2010-12 में मनरेगा गड़बड़ी थी शायद। अब उस समय का पैसा तो नहीं हो रखा होगा वहाँ पर सीए के घर में बांध करके, उसके बाद तो कितने पानी गुजर गया है। मंशा ठीक नहीं है। ये लोग आदिवासी को राष्ट्रपति बनाते हैं और एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हम लोग कहाँ भाई, हम लोग कह रहे हैं कि अगर उनके पास कोई गड़बड़ी नहीं है तो भाई दिखा देना सब कुछ, क्यों जांच से भाग रहे हैं सब एजेंट। अब धमकी दे रहे हैं मुख्यमंत्री, हर लोगों ने अखबारों में पढ़ा है, बड़ा बुरा होगा, हम जान रहे हैं। भाई आप क्या यार, आप इतना जिम्मेवारी पद पर बैठे हुए, अगर आप कोई गड़बड़ी नहीं किया आप तो स्वागत करिए जांच की। इससे बढ़िया अवसर क्या मिलता है, जांच करेगा सब कुछ क्लीन चिट मिल जाएगी, इसके बाद सड़कों पर दौड़ते रहे कि भाई क्या दिक्कत है। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कहेगा कि ये पैसा आपकी है, ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, ये झूठ मूठ का लोग आरोप लगा रहे थे। तो इतना डर क्यों है भाई? अब डर ही ये सब बता रहा है कि मामला गंभीर है। इसका वो जवाब देती है पार्टी कि जो उसमें कंप्लेनेंट हैं उनसे रिश्ता गुरुजी के परिवार का ठीक नहीं है, तो जानबूझ के फंसा। ठीक और अच्छे की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ अगर व्यक्ति सब कुछ ठीक ठाक है तो डर काहे का भाई। तो आप क्या चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री एफिडेविट करके बोल दे कोर्ट में कि मेरा जांच करो सब? हाँ और क्या, अरे मुख्यमंत्री है, कोई मामूली व्यक्ति है क्या? वो क्या प्राइवेट व्यक्ति है? तो आज वो कह रहे हैं, कल बाबूलाल जी कहेंगे, परसों कोई और कहेगा, हर दिन जांच ही हो। अरे भैया हम तो आज भी कहते हैं आप मेरे संपत्ति जांच करना, करिए, क्या दिक्कत है हमको, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कहें कोई डर, किस बात की डर? ईडी तोता नहीं है बीजेपी का। काहे को तोता रहेगा भाई। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in